ईशा राज्य की सबसे खूबसूरत और दयालु लड़की थी। उसकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि जो भी उसे देखता उसका दीवाना हो जाता। राज्य का हर युवक उसके प्यार का सपना देखता था, लेकिन किस्मत ने उसे उसी के लिए चुना जो उसे बेइंतहा प्रेम करता था और जिसने उसके दिल को सच्चाई और सम्मान से जीता। समुद्र के किनारे बसा एक बेहद खूबसूरत राज्य था और उस राज्य का राजा बलराम सिंह अपनी ताकत और उदारता के लिए प्रसिद्ध। बलराम सिंह का राज्य खुशहाल, जहां हर कोई प्रेम और समृद्धि में जीता था। इस राज्य की एक खासियत थी कि यहाँ के लोगों के पास धन दौलत की कभी कमी नहीं थी। राजा का एक साहसी और चतुर बेटा था जिसका नाम अंश था। एक दिन राजकुमार अंश अपने कुछ साथियों के साथ महल से बाहर घूमने निकला। घूमते घूमते वह एक सुंदर फूलों के बाग में पहुंच गया। वहां उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी। राजकुमार उसकी सादगी और सौंदर्य से मोहित हो गया। वह अपने साथियों को छोड़कर लड़की के पास गया और उसका नाम पूछने की कोशिश की। लड़की ने राजकुमार का नाम बताने से इनकार कर दिया और उसे वहां से चले जाने को कहा। उसने कहा, यह बाग मेरा है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मेरे लोग तुम्हें जबरन बाहर निकाल देंगे। दरअसल लड़की ने छत पर खड़े अपने पिता को देख लिया था और डर के मारे राजकुमार से कठोरता से बात कर रही थी। राजकुमार समझ गया कि कुछ तो ऐसा है जो लड़की कहना चाहती है लेकिन बोल नहीं पा रही। वह मुस्कुराते हुए बगीचे से बाहर निकल गया। जाते जाते उसने छत पर खड़े उस व्यक्ति को देखा जो लड़की का पिता था। राजकुमार को अब पूरी बात समझ में आ गई। राजमहल लौटते लौटते रात हो गई, लेकिन राजकुमार के मन से उस लड़की का ख्याल नहीं जा रहा था। जब वह सोने की कोशिश करता तो उसकी मुस्कान और आंखें उसकी यादों में तैरने लगती। इधर लड़की भी पछतावा कर रही थी कि उसने अपना नाम नहीं बताया। दोनों पूरी रात बेचैन रहे और सुबह का इंतजार करते रहे। आधी रात को राजकुमार अपने मंत्री के पास गया और उसे उस बगीचे और लड़की के बारे में बताया। मंत्री ने सब सुनकर कहा, जिस व्यक्ति को आपने छत पर देखा वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी है और जिस लड़की से आप मिले वह उनकी बड़ी बेटी है। उसके अलावा उसकी एक छोटी बहन और एक भाई भी हैं। राजकुमार की आंखों में अब उम्मीद और उत्साह की चमक थी। वह जान चुका था कि उसे अब क्या करना है। इस तरह प्रेम की यह शुरुआत धीरे धीरे एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगी। सुबह होते ही राजकुमार अंश ने अपने एक करीबी मित्र को साथ लिया और व्यापारी के घर की ओर चल पड़ा। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि बाग में कुछ मजदूर काम कर रहे थे और दासियां घर की सफाई कर रही थीं। व्यापारी अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ आंगन में बैठा था। जैसे ही राजकुमार को देखा, व्यापारी की पत्नी तुरंत उनके पास आई और आदर पूर्वक बोली, हे राजकुमार, आप हमारे घर किस कारण पधारे हैं? राजकुमार ने विनम्रता से कहा, मैं आपकी बड़ी बेटी ईशा का मित्र और उससे मिलने आया हूँ। व्यापारी की पत्नी ने तुरंत बात का अर्थ समझ लिया। वह जान गई कि राजकुमार के हृदय में उसकी बेटी के लिए विशेष स्थान है। बिना कोई समय गंवाए उसने अपनी छोटी बेटी निशा को साथ लिया और वहाँ से दूर चली गई, जबकि ईशा को वहीं रुकने का इशारा किया। राजकुमार को ईशा से बात करने का अवसर मिल गया। वह ईशा के पास पहुंचा और मुस्कुराते हुए उसका नाम पूछा। इस बार ईशा ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मेरा नाम ईशा है और मेरी छोटी बहन का नाम निशा। उस दिन जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे क्षमा कर। मैं आपको अपना नाम नहीं बता क्योंकि मैं डर गई थी। दोनों के बीच बातें शुरू हुई और हर शब्द के साथ दिल एक दूसरे के करीब आने लगे। राजकुमार अंश पूरी तरह ईशा के प्रेम में डूब चुका था और ईशा भी अंश के प्रति अपना मन हार चुकी थी। जब उनकी बातें चल रही थीं, तभी ईशा की मां छिपकर यह सब सुन रही थी। कुछ देर बाद वह सामने आई और राजकुमार को भोजन के लिए आमंत्रित किया। राजकुमार ने विनम्रता से भोजन का प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा, आज मुझे महल लौटकर कुछ आवश्यक कार्य पूरे करने हैं। विदा लेते हुए उसने ईशा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए चला गया। महल पहुंचकर राजकुमार ने अपने पिता राजा बलराम सिंह को सारी बात बताई और ईशा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। राजा, जो अपने बेटे से अत्यधिक प्रेम करते थे, तुरंत इस रिश्ते के लिए सहमत हो गए। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा मन और दिल इस निर्णय में शामिल तो मैं इसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। अगले ही दिन राजा स्वयं व्यापारी के घर गए और बड़े आदर से ईशा का हाथ अपने बेटे के लिए मांगा। व्यापारी, जो राजा की उदारता और ईमानदारी को भली भांति जानते थे, इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए बोले, ये हमारे परिवार के लिए सौभाग्य की बात होगी। इस प्रकार अंश और ईशा की प्रेम कहानी ने एक नई दिशा पकड़ ली। उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और राज्य के हर कोने में इस मिलन की चर्चा होने लगी। यह प्रेम और सच्चाई की वह मिसाल थी जो लंबे समय तक याद की जाती।